हेलो फ्रेंड्स, तो हम पिछली वीडियो में क्वेश्चन कर रहे थे टैगोर एज अ लिरिक पोइट। तो 2 वीडियोस में ये आंसर हमने किया था। अभी ये आंसर अधूरा है और हम इस वीडियो में पक्का पूरा कर लेंगे। तो शुरू करते हैं। व्हाट लिरिसिज्म मीन्स। अब लिरिसिज्म का मीन्स मतलब मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है। अ लिरिक इज़ अ शॉर्ट पोइम एक्सप्रेसिंग सम स्ट्रॉन्ग फीलिंग इन सिंपल एंड म्यूजिकल लैंग्वेज। तो लिरिक जो होता है ना, एक छोटी सी पोइम होती है जो एक्सप्रेस करती है कुछ स्ट्रॉन्ग फीलिंग को। कैसे? सिंपल और म्यूजिकल लैंग्वेज में, साधारण और जो संगीतमयी भाषा में। ओके। द एसेंस ऑफ लिरिसिज्म लाइज इन द इंटेंसिटी ऑफ द इमोशन एक्सप्रेस्ड, in the sincerity and spontaneity of that emotion and in the तो कहते हैं जो एसेंस है, महत्व है लिरिसिज्म का, वो कहाँ होता है? जो हमारे इमोशंस की इंटेंसिटी होती है ना, उसमें सिंसेरिटी, जो स्पॉन्टेनिटी है, चलता जाता है ना इमोशन, एंड इन द सिंप्लिसिटी एंड मेलोडी ऑफ द लैंग्वेज यूज। तो जो साधारण भाषा यूज होती है उसमें। द लिरिक में एक्सप्रेस द इमोशंस विच मैनकाइंड इज कैपेबल ऑफ एक्सपीरियंसिंग। तो लिरिक मतलब में ऐसे इमोशंस को एक्सप्रेस किया जाता है जिसको कि जो मनुष्यता होती है वो एक्सपीरियंस करने में कैपेबल होती है। द इमोशन एक्सप्रेस्ड इन अ लिरिक में बी लव। ठीक है, वो प्यार भी हो सकता है इमोशन, बट देयर आर अदर इमोशंस टू विच फाइंड फ्रीक्वेंट एक्सप्रेशन इन लिरिकल पोइट्री। प्यार भी हो सकता है, लेकिन यहाँ अदर मतलब दूसरे जो भाव हैं या इमोशंस हैं, भावनाएं हैं, वो भी हैं इसमें। रिलीजियस फीलिंग्स, पेट्रियोटिक फीलिंग्स, लॉयल्टी इन फ्रेंडशिप, द पेन ऑफ सेपरेशन, द ग्रीफ ओवर सम loss or over the death of a dear one, a fear of death, all these have found expression in lyrical poetry। अब धार्मिक भावनाएं होती हैं, ठीक है, देशभक्ति वाली भावनाएं हैं, जो लॉयल्टी है, विश्वास करना फ्रेंडशिप में, ठीक है, लॉयल रहना। तो जो पेन है, बिछड़ने का जो दर्द होता है वो। द ग्रीफ ओवर सम लॉस, कुछ हमें दुख होता है, कुछ हम गवा देते हैं या कुछ लॉस हो जाता है हमें। और डेथ ऑफ द डियर वन, और जब हमारा कोई बहुत ही डियर है ना डेथ हो जाती है, उस पर जो है ना फेयर ऑफ डेथ, और जो डर होता है मौत का। ये सभी फीलिंग्स यहाँ इसमें जो पोइट्री है गीतांजलि की पोइम्स में, जो गीतांजलि की पोइम्स हैं उसमें एक्सप्रेस की हुई हैं। एवरी पोइम इन गीतांजलि अ लिरिक इन पोइटिक प्रोज। तो एवरी जो पोइम है गीतांजलि की वो एक लिरिक है इन द पोइम्स ऑफ गीतांजलि। मतलब समझते हो ना आप, लिरिक भी, लिरिक ऐसा होता है कि जिसमें सिंपल भाषा यूज़ होती है और म्यूज़िकल वे में हमें मतलब म्यूज़िकल लैंग्वेज में हमें बताया जाता है। ठीक है, किसको? इमोशंस को। तो इन द पोइम्स ऑफ गीतांजलि टैगोर हैज़ नॉट एम्प्लॉयड मीटर एट ऑल। उसने, टैगोर ने कोई यूज़ नहीं किया है मीटर को, ठीक है, गीतांजलि में। नोर एज ही यूज द कॉमन डिवाइस ऑफ राइम, राइम को भी यूज़ नहीं किया, जो लय होती है उसे। एंड येट एज वी रीड दीज पोइम्स वी गेट द इम्प्रेशन ऑफ दैट वी आर रीडिंग पोइट्री। फिर भी हम मतलब जब पढ़ रहे होते हैं ना पोइम्स को, तो हमें ऐसा लगता है कि हम पोइट्री ही पढ़ रहे हैं। टेक्निकली स्पीकिंग दीज पोइम्स आर नॉट पोइम्स। तो जो हम टेक्निकली कहें है ना, तो ये पोइम्स पोइम्स नहीं हैं, बट द लिरिकल क्वालिटीज़ ऑफ दिस पोएटिक प्रोज कैन नॉट बी डाउटेड। ठीक है, लेकिन पोइम्स पोइम्स नहीं है, लेकिन इसकी जो लिरिकल गुण हैं है ना, उनको भी हम उन पर शक नहीं कर सकते। इन फैक्ट ईच पोइम हेयर इज़ रिटन इन पोएटिक प्रोज। तो यहाँ पर असल में हर एक जो पोइम है उसे पोएटिक प्रोज में लिखा गया है। ईच पोइम हेयर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ टैगोर लिरिसिज्म। तो हर एक पोइम में जो एक उदाहरण है टैगोर का, जो लिरिसिज्म है, उसके इमोशंस हैं, सिंप्लिसिटी एंड क्या कहते हैं उसे, म्यूजिकल लैंग्वेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर द पोइम्स एक्सप्रेसिंग द जॉय विच इज़ द जॉय ऑफ फुलफिलमेंट। तो पहले तो सबसे पहले यहाँ एक पोइम्स है जो एक्सप्रेस करती हैं खुशी को, है ना,
तो द वेरी फर्स्ट पोइम ऑफ गीतांजलि इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ दैट जॉय। जो पहली वाली पोइम है ना गीतांजलि की, वो एक्सप्रेस करती है खुशी को। एट द इमोटल टच ऑफ गॉड्स हैंड्स टैगोर्स हार्ट लॉसेस इट्स लिमिट्स इन जॉय। तो जब है ना वो छूता है एट द इमोटल टच ऑफ गॉड्स हैंड, मतलब जो अमर वाला है ना, इमोटल होता है जो अमर होता है ना, तो वो भगवान तो अमर ही है ना। तो फिर जब वो भगवान के हैंड को टच करता है तो फिर जो टैगोर की दिल की जो लिमिट्स हैं खुशी की, वो है ना वो अपनी खो देता है। एंड गॉड्स इन्फिनिट गिफ्ट कम टू टैगोर एंडलेसली। और भगवान के जो निश्चित गिफ्ट मिलते हैं टैगोर को जिनका कोई अंत नहीं। टैगोर राइट्स हिज प्रोज पोइट्री इन सच अ वे एज टू प्रोड्यूस साउंड्स विच आर प्लीजिंग टू द ईयर। तो टैगोर ने लिखी है पोइट्री को ऐसे ढंग से लिखा है कि उसकी जो साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं वो हमें खुशी देती हैं हमारे कानों को जब हम पढ़ते हैं सुनते हैं। थैंक्स।